ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। बोलो शिव पार्वती की जय। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्त ढूढ़त हो जाती हैं। व्यास जी शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कष्टक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक सने होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मारीच थे, उसके पुत्र कश्यप हुए। वह मनशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता, विघ्न संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था, एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुनि उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उसके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिया, धार्मिक तथा
विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब वह वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वह ढूढ़त आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उसे तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालायमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संताप्त हो उठे। तब वह इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वह उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वह पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आदिश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनती भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि वह कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किस के तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। दीनबंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अंत शरणदाता रमानाथ, हम शरणगतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणगत उत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानों का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वह सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धर्म को लौट गए। इधर भगवान करके अपने अपने धामों को लौट गए। उधर भगवान अचेतु भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था, वह पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सत्वान देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रामानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश
मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित ना कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं मुनि तन दानव राज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उन्हें निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अंत वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भगवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्री कृष्ण के प्रसादों का अग्रहणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उसे बालक का शंख चूड़ा ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था। अंत उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भजन हो गया। बच्चों, ये जो इसके दंभ की स्त्री के गर्भ में बच्चा था, ये सुदामा था इनके गर्भ में। तो उनका मुंह चेहरा एकदम दमकने लगा था, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त हुए। तो कोई ऐसा जब बड़े हुए तो राधा के सामने कुछ ऐसा कोई मतलब बात होगी थी राधा कृष्ण के बीच में, जो कृष्ण भगवान बीच में बोल पड़े थे। तो इसने राधा माँ ने श्राप दे दिया था उनको कि तू राक्षस हो जा। इनको श्राप मिला हुआ था, राधा माँ ने दिया था। तो ये जो सुदामा था वही शंख चूड़ा हुआ था। ये जो मतलब बाद में जो शंखचूड़ा को ये शंकर भगवान मारते हैं। तो बच्चों कहते हैं ना कि कोई ऐसा गलत हो जाता है जो हम अच्छा से अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा दिल लगा के काम करते हैं, दिल लगा के पूजा पाठ सब करते हैं। कोई विचार गलत आ जाता है मन में, जो सब पूजा पाठ को ख़त्म कर देता है। जो हम माला फेरते हैं उसको भी एकदम ख़त्म कर देता है। तो बच्चों, क्योंकि थोड़ा करो पूजा पाठ, आप जरूर करा करो। विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करो। एक लोटा जल बच्चों, एक लोटा जल और काली तिली या चावल
आप चढ़ाते हो शिव भोले के ऊपर लगातार, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। और बच्चों, यहाँ का मनोकामना से हमें क्या मतलब? यहाँ का मनोकामना तो कोई मनोकामना नहीं होता। हमें तो मनोकामना ऊपर जाके अपनी पूरी करवानी है, क्योंकि भगवान से यही प्रार्थना करना है, परमात्मा दोबारा जन्म मत देना मृत्यु लोक में, आप अपने चरणों में हमें सेवा के वास्ते रख लो। जभी तो हम धन धन हो जाएंगे, क्योंकि मानव जन्म जब हमें मिला है तो कुछ ना कुछ तो हम अच्छाई करके जाएं। तो भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को जल पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, गुरु का आदर करो। बच्चों, इसी में बहुत कुछ है। गुरु का, अपने गुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। इन्हीं का सेवा करोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, चारों तीर्थ का यात्रा भी कर लोगे आप, पुण्य भी मिल जाएगा चारों तीर्थ का। क्योंकि माँ बाप और गुरु, गुरु गोरख दोनों खड़े, काकर लागो पाँव, गुरु बलिहारी आपकी जो सतगुरु दिए मिलाए। क्योंकि गुरु ऐसा होता है जो सतगुरु को मिला देता है। गुरु आप कभी भी बनाओ, ऐसे बनाओ गुरु जो सतगुरु से मिला दे। और बच्चों, अगर गुरु चाहे आपने कैसे भी बना लिया हो, गुरु बदला नहीं जाता। गुरु जैसे एक गुरु है तो एक ही गुरु रहेगा, 10 गुरु नहीं होते। गुरु तो बस एक ही होता है। बच्चों, उस गुरु की हाथ में हमारी डोरी जब चली गई है, वो गुरु जाने, उसका काम जाने, हमें भव सागर से उबारता है या भव सागर के बीच में ले जाके डुबा देता है। वो गुरु की इच्छा की बात है। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को स्वर्ग लोक में जाके उसके दरवाजा के पास खड़ा कर दे, उसको मोक्ष दे दे। और गुरु चाहे तो उसको नरक में पहुंचा दे। क्योंकि गुरु के ऊपर होता है, माँ बाप का होता है जन्म का, पालन का, वो तो उन लोग कर चुके होते हैं। लेकिन गुरु का होता है वहाँ भगवान तक का। क्योंकि हाथ पकड़ के गुरु के हम ही जाएंगे। चाहे बेशक से आपके गुरु ना हो, लेकिन गुरु का मंत्र वो करो। गुरु तो बना रखा आपने, गुरु ना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने गुरु तो बना रखा है। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं, स्वर्गवास हो गया है उनका, और तो आप दूसरा गुरु नहीं बना सकते। उसी गुरु को जपे जाओ, क्योंकि उस गुरु के बाद भगवान स्वयं आ जाते हैं। उसके मंत्र में, नाम में, भगवान जो वो नाम देता है हम सबके सामने नहीं बता सकते। कान में मंत्र जो देता है, उस मंत्र को हमें मन लगा के जापना चाहिए। क्योंकि जीवन में ये कहते हैं कि जो गुरु ने मंत्र दे रखा, 1.25 लाख जाप जरूर करना चाहिए हमें। 2 माला रोज भी पढ़ो तो 365 दिन होते हैं। अगर हम ये पढ़ें तो 700, मेरे ख्याल से 300, 600, 700, 700, ये 30 होगा शायद, 730 माला 1 साल का बनता है। अगर हम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को जपें तो बच्चों, आप भगवान का नाम जरूर जपा करो। और जो गुरु ने हमें दीक्षा शिक्षा दे रखी, उसका हमें ग्रहण करना है और हमें उसका सदुपयोग करना है। भगवान ये नहीं, आप ये मत सोचो कि हमारा गुरु ये है, ऐसा है, वैसा है, अब तो हमें दूसरा गुरु बना नहीं। जो गुरु ये भगवान लिख के भेजता है बच्चों, गुरु भी भगवान लिख के भेजता है कि ये गुरु बनेंगे, और ये नहीं। कोई सन्यासी गुरु बनाते हैं, कोई गृहस्थी का गुरु बनाते हैं, कोई औरत को गुरु बना लेता है। जैसे औरतें, बहुत सी औरतें ये बाँचती हैं कथावाचक, उनको गुरु बना लेते हैं। गुरु चाहे कैसा भी हो। एक दफे भगवान कहने लगे नारद जी से कि गुरु धारण करो, गुरु धारण बिना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। भगवान ये नारद जी कहने लगे मैं गुरु किसको बनाऊं, गुरु तो मैं खुद ही ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु किसको बनाऊंगा। भगवान कहने लगे भगवान ब्राह्मण का भी गुरु होता है, आप गुरु बनाओ, नहीं तो जहाँ पे जिस धरती पे आप बैठते हो धरती नापाक हो जाती है।
तो बोले किसको बनाऊं? बोले सुबह 4 बजे चाहे कोई भी मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। वो तो सवेरे 4 बजे उठे, देखे तो एक झाड़ू साफ करने वाला मास्टर, हरी ये क्या कहते हैं, जमादार, वो मिल गया। वो उसको कहने लगा अपने मन में, बोले हो मैं ब्राह्मण और जमादार से मैं जमादार को गुरु बनाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। उसके मैं मन में मैं आ गया। गया भगवान के पास, बोले गुरु धारण नहीं करे? बोले नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले इस वजह से नहीं किया कि मुझे जमादार मिला था। बोले जब मैं तुझे ये कहा था कि छत्तीस जात में कोई भी तुझे मिल जाए अच्छा हो, जात से नहीं कर्म से होता है ब्राह्मण। बोले कोई बात नहीं, काल जरूर बन के आना। बोले कोई बात नहीं। गया, सवेरे हुआ 4 बजे, जैसे ही गंगा जी के किनारे गया, एक कोढ़ी को देखा। एक दफ़े तो घृणा आई, लेकिन कहे विष्णु भगवान मेरा साथ छोड़ देंगे, बनाना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान का नाम लेके बोले गुरु, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मेरे कान में गुरु मंत्र दे दो। इसके बाद इन्हें विष्णु भगवान उसके कान में मंत्र देने लगे। मंत्र देते देते खुद विष्णु भगवान प्रकट हो गए वहाँ पे। जो जो कोढ़ी था वो विष्णु भगवान थे। बोले हरि आप? बोले हाँ। बोले आज से सिर्फ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये मंत्र दिया था विष्णु भगवान ने इनके कान में, नारद के। वो आज तक जपते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं ना बच्चों। वैसे ही बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।